नमस्कार, मैं हूं ललित सरोई। न्यूज़ 13 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज एक ऐतिहासिक संविधान स्तंभ का आज यहाँ पर जो स्थापना हुई है, ये पूरे देश को एक मैसेज जाएगा कि जो संविधान के हमारी सांसद थी, उनका भी जन्मदिन है, उसकी भी सभी को बधाई। और मैं आगे अध्यक्ष जी से कहूँगा कि वो दूसरे और भी साथी हैं, उनको अपनी बात रखने दें। जय समाजवाद। सलीम खान साहब खुर्जा, ये इनकी पत्नी 2 बार कैबिनेट खुर्जा में रही। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किस संदर्भ में आयोजन किया गया? इस संदर्भ में है, जिस दिन से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नित्य संविधान पर चोट करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अभी आपने देखा होगा, माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश आया कि अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर का, आप उसके पीछे आप तलाशने का काम करेंगे। जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की है, उसी मंशा को माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने आदेश में कहा है। अब ये क्या है, आप अनुसूचित जाति जनजाति में यदि क्रीमी लेयर के माध्यम से आप लेकर के आएंगे, ये जातीय बंटवारा है। एक बहुत बड़े वर्ग को बड़े साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटने का काम करते हैं। आज उसी संदर्भ में आप देखेंगे, इस देश में अगर किसी व्यक्तित्व ने संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाई है, वह आवाज उठाने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और आज उसी संदर्भ में आप देखेंगे, इस देश में जहां जहां भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय हैं, वहां पर संविधान मान स्तंभ की स्थापना और एक संविधान रूपी 389 व्यक्तियों की जो संविधान सभा थी, जिनके निर्देशन में ये संविधान बना, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, आज समाजवादी पार्टी के हर जिला कार्यालय पर वह संविधान रूपी पुस्तक आपको देखने को मिलेगी। केवल इस देश में जो लड़ाई लड़ने का काम करती है संविधान का, आरक्षण का, वो समाजवादी पार्टी लड़ने का काम कर रही है। और आज ये देश समझ भी रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उभर करके आई है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के संविधान पे हमला करेंगे, आरक्षण को कुचलने का काम करेंगे, ये देश समझ लिया है। सबसे पहले जनपद बुलंदशहर के काबिले सदर श्री मतलूब जी, एक्स एमएलए हमारे 3 यहाँ बैठे हैं, सभी का सम्मान के साथ साथ पत्रकार बंधुओं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं इसलिए देना चाहता हूं कि आज का जो ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक दिन के इस अवसर पर जो आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि जो वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सन 2014 से बैठी है, उसने उन गरीब लोगों के लिए जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं,
राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, ये जो गैर बराबरी है, ये जो अविषमता है, ये जो असमानता है, और सबसे बड़ी बात जो संविधान में सभी जाति सभी वर्गों के लिए समानता की बात कही गई है, उसकी घोर उल्लंघना करते हुए इस भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का अपमान किया है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया है कि इस संविधान को बचाने के लिए सबके हक और अधिकार जो संविधान की धारा 340 और 341 में समानता की बात कही गई, हक और अधिकार की बात कही गई, उसको कायम करने के लिए आज संविधान मान स्तंभ स्थापना पूरे प्रदेश के सभी समाजवादी जिला मुख्यालयों में ये आज उसका स्थापना की गई है। इसके लिए हम आपके बीच आए हैं ताकि सबको अधिकार मिले, सबको सम्मान मिले और सबका साथ हो, सबका विकास हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी झूठी पार्टी, जो धर्म और आस्था के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर उन गरीब लोगों का हक छीनने में लगी है और आस्था का बाजारीकरण कर, उसको गिरवी रख, वोट को लूटकर आस्था और विश्वास के नाम पर ये सत्ते में आते हैं। उन गरीब लोगों के हक और अधिकारों को छीनने का काम इन लोगों ने किया है। इसलिए आज के दिन सभी लोगों को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी का, और विशेष रूप से हम आभारी हैं। अभी जो बादल यादव जी ने एक बात कही कि दुनिया के इतिहास में अगर किसी ने, या तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब ये संविधान लिखा, और आज उसकी रक्षा के लिए अगर कोई वीर पैदा हुआ है तो उसका नाम है माननीय अखिलेश यादव। आज उन्होंने स्थापना की है, इसलिए उसके लिए आज हम आए हैं। नेता बहुत हैं, अभी जब हमें बोलने का मौका मिलेगा हम आपके साथ साथ सभी अपने सम्मानित जनपद बुलंदशहर के नेताओं को, मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को, और युवजन सभा और मुलायम यूथ ब्रिगेड और हमारी बहनें बैठी है महिला सभा और सैनिक सभा, जितने भी संगठन है हम सबको धन्यवाद भी देंगे और उनसे वार्ता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।